Assalamu alaikum everyone, this is me Ridabit. Currently, I am doing electrical engineering at Pyas University, Islamabad. As for my background is concerned, I did my matriculation and FSc from Fazaiya Inter College, Islamabad. Getting enrolled in any university is not a straightforward path, you have to strive for it. First of all, just imagine where you would like to see yourself after 5 or 10 years. For this purpose, university will provide you a platform and all the basic credentials that are required for it. सबसे पहले अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में इनरोल होना है ना तो यू हैव टू गिव द एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। अब हर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न अलग अलग होता है, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्यास एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। आपका जो प्यास का एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ 3 टेस्ट, ठीक है। 100 मार्क्स का आपके पास टेस्ट होता है। जो 100 में से आपके लाइक 10 मार्क्स होते हैं ना, वो होते हैं आपका इंग्लिश का पोर्शन, और जो रिमेनिंग 90 मार्क्स होते हैं ना, ये आपका साइंसेस का पोर्शन होता है, ठीक है। अब जो 10 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन है ना, अगर आपकी लैंग्वेज पे ग्रिप है, इतनी आपको लैंग्वेज आती है ना, जितना आपने एफएससी में पढ़ा है, इंटरमीडिएट में आपने जितना किया है, तो फिर आपका इंग्लिश का पोर्शन बहुत आसानी से हो सकता है, ठीक है। अब ना ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आप इंग्लिश पे फोकस ना करें, ये आसान सा पोर्शन होगा। लेकिन देखिए, अगर आपको इंग्लिश के पोर्शन में आपकी सारी क्वेरीज क्लियर है, ठीक है, तो फिर आप ना ये वाला पोर्शन में 10 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। अब जो इंग्लिश का पोर्शन है ना, इसमें क्या आ सकता है, इसमें आपके पास ना आ सकती है कॉम्प्रीहेंशन। जिस तरह कि आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उसके आगे एक आपको क्वेश्चन दिया होगा और उसका आपने आंसर मार्क करना होगा, और ये बहुत सिंपल सा होता है, ठीक है। इसके बाद आपके पार्ट ऑफ स्पीच आ सकते हैं कि आपको वो कहेंगे कि टाइप डिफ़ाइन करें कि कौन सी टाइप है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच की, या आपको वर्ड दिया होगा, आपने बताना होगा कि किस में लाइक करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंग्लिश में और क्या आ सकता है, तो आ सकता है आपके पास कंडीशनल आ सकते हैं, वोकैबलरी आ सकती है, लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मुश्किल मुश्किल वर्ड्स की वोकैबलरी याद करें। सिनोनिम्स याद करें जो आपने बस पढ़े हुए हैं सिर्फ उन्हीं के, और ईडियम्स ग्रामिंग की तो ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो इंग्लिश का पोर्शन अगर आपको इंग्लिश क्लियर है ना, तो आपकी ये 10 मार्क्स कंफर्म होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास रह गए हैं 90 मार्क्स, उनकी डिवीज़न हुई है 3 सब्जेक्ट्स में। तो 30 मार्क्स का आपके पास मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, 30 मार्क्स का आपके पास फिजिक्स का पोर्शन होता है, और जो 30 मार्क्स होते हैं उसका आपके पास केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर साइंस का पोर्शन होता है, ठीक है। अब जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है ना, इसमें क्या होता है कि आपके पास या तो एमसीक्यूज टाइप होते हैं थ्योरेटिकल, या फिर ना आपके पास होता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया, आपने उसको सॉल्व करना है। सपोज़ करें कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया डेरिवेटिव का, ठीक है। तो अगर वो क्वेश्चन बहुत लेंथी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स आती होंगी तो फिर आपका वो क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग कम होगा उस क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन अगर आप जिस तरह आपने मतलब अपने इंटरमीडिएट में किया है कि अगर आपने डेरिवेटिव निकालना तो आप वो फुल लॉन्ग मेथड करें, तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और आपने हर चीज़ की ना शॉर्ट ट्रिक्स ज़रूर याद करनी है, ठीक है। अब ना शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह याद करने के लिए और एमसीक्यूज़ वगैरह करने के लिए ना एक वेबसाइट है प्रेप ऑनलाइन ना, तो उसके ऊपर आपको प्यास के मतलब पास्ट पेपर्स भी मिल सकेंगे, और जो इनकी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह ये सारी मिल जाएंगी ना, तो गो चेक इट आउट, ठीक है। इसके अलावा आपका जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है ना, उसके अंदर आपके जैसे इंटीग्रेशन है उसकी अलग शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, डिफरेंशिएशन की अलग शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, तो इनको आपने ना याद करना है, ठीक है। अगर आपको ये आती होंगी ना, तो आपका टाइम बहुत अच्छा मैनेज हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास जो 100 एमसीक्यूज़ होते हैं ना, वो आपने करने होते हैं 3 आवर्स में, ठीक है। तो 3 आवर्स आपके पास जो टाइम है, ये मोर देन इनफ। आपका जो टाइम होता है ना, वो आपको बहुत अच्छी टाइम लिमिट दी होती है, ठीक है। 3 आवर्स आपको दिए होते हैं, आपने सिर्फ 100 एमसीक्यूज़ करने होते हैं, तो आपको टाइम का पहली बार मसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह याद करनी है, ठीक है। आगे फ़िज़िक्स की बात करें तो फ़िज़िक्स का पोर्शन कंपैरेटिवली मुश्किल होता है बाकी यूनिवर्सिटी से। तो आपने ना फ़िज़िक्स की तैयारी किस तरह करनी है कि आपने जो अपना इंटरमीडिएट है ना, उसी पे लाइक आप अपनी ग्रिप रखें, ठीक है। और बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब ना अगर आपको है कि आपको लाइक रिक्वायरमेंट है किसी एकेडमी वगैरह की, तो फिर आप ज़रूर ज्वाइन करें। लेकिन अगर आप खुद कर सकते हैं ना, लाइक आपका सारा जो कोर्स है वो तो इंटरमीडिएट का है ना, तो फिर आप वो कर सकते हैं खुद ही, ठीक है। लेकिन ना अब जो फ़िज़िक्स का पोर्शन होगा ना, इसके अंदर आपको फार्मूलाज आने चाहिए, क्योंकि ना अब सबसे ज़्यादा ना जो इंटरमीडिएट में है ना, उसमें फ़िज़िक्स में फार्मूलाज बहुत ज़्यादा है। और ये नहीं होगा कि आपके जो बुक के एंड पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो वो पूरे पूरे आपके न्यूमेरिकल्स आएँ, तो पूरे पूरे न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। आपको अगर फार्मूला आता है तो फिर आप बस वो फार्मूला अप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन कोई लेंथी न्यूमेरिकल्स आपके एमसीक्यूज़ में तो नहीं आएंगे, ठीक है।
इसके बाद अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो जो केमिस्ट्री का पोर्शन होता है ना वो कंपैरेटिवली काफ़ी आसान होता है, ठीक है। आपकी ये नहीं होता कि आपको पूरी इक्वेशन दी हुई है तो आपने उसका बताना है कि इसमें कैटलिस्ट क्या है या फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसमें आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको ना जो केमिस्ट्री का पोर्शन है ना वो लाइक ज़्यादातर आपका थ्योरेटिकल होगा, कि आपको जो बुक की आपने लाइंस की हुई है ना वो ज़्यादातर आएंगी, ठीक है। अब ना जो केमिस्ट्री है ना, इस जिससे मैंने पहले बात की थी ना कि इक्वेशंस आपकी ऐसे नहीं आएंगी कि आपने प्रोडक्ट वगैरह लिखना होगा, लेकिन ये हो सकता है कि आपकी एक इक्वेशन आए और आपको बताना हो कि इसमें क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होंगी, ठीक है। तो इस पे आपने फोकस करना है, और इसके अलावा जो कि बुक के एंड पे एमसीक्यूज होते हैं ना हर चैप्टर के, तो वो आप एक दफ़ा देख लें, ठीक है। अब जो कंप्यूटर का पोर्शन है, बाय द वे कंप्यूटर मैंने खुद पढ़ी नहीं है, लेकिन जो कंप्यूटर का पोर्शन है ना उसमें क्या होता है कि आपकी आउटपुट ज़्यादा आती है, ठीक है। यू हैव टू फोकस ऑन आउटपुट, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने कंप्यूटर के पोर्शन में जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना वो ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इसके अलावा योर लक मैटर्स, ठीक है। अगर आपकी किस्मत कहीं और यूनिवर्सिटी में लिखी हुई है ना, आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लो तो आप उसी यूनिवर्सिटी में जाओगे, ठीक है। लेकिन ना अगर आपके लक में है कि आपने प्यास आना है या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी जाना है तो फिर आप वहीं पर जाओगे, ठीक है। तो जितनी मर्ज़ी आप मेहनत कर लो तो इट डिपेंड्स ऑन, ठीक है ना। लक डिपेंड करती है कि अल्लाह ने आपका जहाँ पे लिखा हुआ है ना अब आपका वहीं पर होगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। अब एक लिंक दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रेप ऑनलाइन का, तो गो चेक इट आउट। ये बहुत यूज़फुल वेबसाइट है, ठीक है। इससे आपको लाइक सैम्पल पेपर्स भी मिल जाएंगे और आपको सारे लाइक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे हर टॉपिक वाइज ना, जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है और किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। मेरी दुआ है कि आप लोग जिस